कुएं को तोड़ने का मामला सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पहुंचे ग्रामीण। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ग्रामीणों के साथ सर्किट हाउस पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीकाराम जूली के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। तो गांव के कुएं को तोड़कर कुछ लोगों ने कब्जा किया है, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हैं। कलेक्टर ने ग्रामीणों को जांच के लिए आश्वस्त किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, वहां पर ज्ञापन सौंपा गया है और इसके बाद कलेक्टर ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई के आश्वासन भी दिए। माचड़ी गांव का मामला है। कल हमारे ग्रामवासी सब अपने अपने काम पे व्यस्त थे और धोखे से पटवारी और सरपंच को लेके अनीस खान नाम का एक बंदा है मुसलमानों का, उसने उस कुएं पे जो कि सार्वजनिक और हमारे जाटो समाज का है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, उसको जबरन तोड़ा है और उस पर कब्जा करने की कोशिश की है पूरी। हमने वहां पर उसका विरोध किया तो हमें उन्होंने गाली दी, धमकाया और पीटने का भी। और इनके बुजुर्गों के द्वारा ये इस कुएं का निर्माण किया गया था, पर इस प्रकार से उस पर किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा करना और प्रशासन के लोगों के द्वारा मिलीभगत करना, चाहे उसमें थाने का स्टाफ हो, चाहे उसमें पटवारी का रोल हो या अन्य किसी व्यक्तियों का इसके अंदर रोल हो, वो गलत है। इन सब के लिए मैंने अभी हमारी कलेक्टर साहिबा से कहा है कि इसकी पूरी जांच कराए और इसमें जिन लोगों ने मिलीभगत की है उन पे मुकदमा दर्ज हो, उन पे कार्रवाई हो, वो सस्पेंड हो और तुरंत जो है इनका कब्जा वो बहाल कराया जाए। कलेक्टर साहब ने आज ही पूरी जांच कराने का मुझे आश्वासन दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन हमारे साथ जुड़े। नितिन, इस पूरे मामले को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है, कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्या एक्शन लिया गया अभी तक इस पर? जी, अकबरपुर के समीपी माचड़ी गांव का ये पूरा मामला है। वहां पर कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक कुएं को जो है तोड़ने का मामला सामने आया। उसके बाद में वहां के जो स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनमें भारी आक्रोश देखने को मिला। आज सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण है वो टीकाराम जूली के कार्यालय पर पहुंचे थे और वहां से जो टीकाराम जूली है नेता प्रतिपक्ष, उनके द्वारा जो है सर्किट हाउस वो पहुंचे थे। उन्होंने उनके जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है और वहीं ग्रामीणों का जो आरोप है वो यह है कि गांव के जो कुआं है, जो सार्वजनिक कुआं था, उस पे कुछ लोगों द्वारा जो है उसको तोड़कर उस पे कब्जा करने का उन्होंने आरोप लगाया था, जिसको लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और वहीं जिला कलेक्टर ने मामले की जांच करवाने को लेकर ग्रामीणों को पूरी तरह आश्वस्त किया है। इस पूरे मामले की जो है जांच कराई जाएगी और उसके बाद ही इस पर डिसीजन किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। देखिए, कलेक्टर की ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उससे पहले जांच इस मामले की होनी है। तो ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। गांव के कुएं को तोड़कर कुछ लोगों ने वहां पर कब्जा किया, जिसके बाद ग्रामीण पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पहुंचे और उसके बाद टीकाराम जूली ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। तो गांव के कुएं को तोड़कर उस पर कब्जा करने का यह पूरा मामला है, जिसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। जोधपुर में देर रात विवेक विहार और बास्ती थाना क्षेत्र में एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजने से शहरवासियों में दहशत फैल गई। अचानक हुए इस धमाके से घरों में कंपन ने लोगों में इतना डर पैदा कर दिया कि कई घरों के लोग बाहर निकल आए। लोगों का कहना है कि आवाज इतनी तेज थी कि उन्हें कुछ पलों के लिए भूकंप या किसी बड़े विस्फोट जैसी स्थिति का भ्रम हो गया। कई लोगों ने एक दूसरे को फोन कर स्थिति जानने की कोशिश की, तो वहीं कंट्रोल रूम पर भी लगातार कॉल्स आती रही। स्थानीय निवासियों की माने तो धमाका रात करीब 9:30 बजे के आसपास सुनाई दिया। आसपास किसी तरह की दुर्घटना या विस्फोट की सूचना न मिलने के बाद लोगों की चिंता और बढ़ गई। अब हम इवनिंग वॉक के हिसाब से बाहर निकले थे। जैसे ही मॉडर्न स्कूल के थोड़ा सा आगे आए तो जोर धड़ाम की आवाज आई, पूरे दरवाजे सब बजने लगे और सब घरों से बाहर निकल के भाग के बाहर आए। क्या भूकंप की आवाज थी या बमबारी हुआ, क्या हुआ एकदम, और सब दहशत में पूरा मोहल्ला एकदम घबराहट लगी हुई है। सब घरों के बाहर आके खड़े हुए हैं। जोर से बोला था। क्या बोला था? धमाका हुआ। आप क्या कर रहे थे उस समय?
हम घर के अंदर बैठे थे। क्या लगा आपको, क्या कोई बम बम गिरने जैसे आवाज आई? मालू जी ने सब गणेश नगर में रहता हूँ, एकदम से आवाज आई धम और सब बाहर निकले घर पे। जस्ट मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे। और अब खबर बाड़मेर से है, जहां कृषि मंडी में इन दिनों अव्यवस्थाओं का दौर चरम पर है। मूंगफली की आवक बढ़ने के साथ ही किसानों के लिए परेशानी भी बढ़ गई है। स्थिति यह है कि किसानों के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म पर लंबे समय से व्यापारियों का कब्जा है, जिसके कारण किसानों को अपनी फसल रखने के लिए पर्याप्त स्थान ही नहीं मिल पा रहा है। आवक तेज होने के चलते किसान मजबूरी में सड़क के ऊपर ही मूंगफली बोरियां डालने के लिए मजबूर हैं, और जिससे किसानों को काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। अगर मौसम में बदलाव आया और बारिश हो गई तो किसानों की लाखों की फसलें खराब हो जाएंगी। किसानों ने आरोप भी लगाया है कि मंडी कार्मिकों की मिली भगत से प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों का कब्जा बरकरार है और किसी प्रकार की कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। तो शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से किसान नाराज हैं। किसानों को नोटिस दे दिए हैं, व्यापारी को नोटिस दे दिए हैं, और किसानों के लिए यथासंभव, क्योंकि मंडी में जो मंडी प्रांगण जो भी व्यवस्था है वो किसानों के लिए है, तो जो प्लेटफॉर्म है उसको खाली कराया जाएगा और करा के उसमें किसानों का जो माल है उसकी तुलाई होगी। और इसके अतिरिक्त भी हमने अभी एक प्लेटफॉर्म और है, जो खाली प्लेटफॉर्म है वो हमने इनको दे दिया है ताकि किसान वहाँ अपना माल आराम से रख सके और तुलाई कर सके। तो वहीं श्रीगंगानगर के साधुवाली में निर्माणाधीन गाजर मंडी की दीवार से रास्ता बंद होने को लेकर चल रहा धरना खत्म हो गया है। श्रीगंगानगर एसडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों से बातचीत की गई और ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया कि उनकी समस्याओं का सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा। जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। गौरतलब है कि साधुवाली में 3 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन दीवार की वजह से कुछ ढाडियों का रास्ता बंद हो गया था और रास्ता उपलब्ध कराने की मांग की जा रही थी। समझौता वार्ता हुई, ठीक है। और हमारे जो एसडीएम है गंगानगर प्रशासन की तरफ से, इन्होंने हमें लिख के दे दिया कि ये जो आपको रास्ता मिलेगा 16.5 फुट तो रास्ता होना ही चाहिए। हमारी डिमांड अभी और चौड़ा होगा तो मंडी को भी सुविधा रहेगी, और बिल्कुल ये बहुत ही बढ़िया जीत हुई है। और मैं दोबारा अमर सिंह और सारे हमारे मायत बुजुर्ग बच्चे माताएं बहनों सभी का मैं धन्यवाद